दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर, साथ ही हम बात करेंगे जनवरी फरवरी के अंदर होने वाली परीक्षाओं के बारे में, साथ ही बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट लेना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक परचेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें आपको मिलते हैं 2800 से ज़्यादा क्वेश्चन, 3 प्रीवियस ईयर पेपर, 100% आपके सिलेबस पर आधारित, साथ ही बेस्ट क्वालिटी के साथ। ये आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें थ्योरी के साथ पढ़ें और हमेशा थ्योरी के साथ पढ़ा हुआ याद भी रहता है। साथ ही इस बुक के अंदर आपको मिलता है चैप्टर वाइज थ्योरी और साथ ही चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी, और सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही उत्तरमाला के साथ आपको देखने के लिए मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपका आंसर कभी गलत ना हो, डिटेल के साथ आपको याद भी हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाए हैं, सभी क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर के साथ उत्तरमाला भी आपके सामने है। और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप परचेस कर सकते हैं एसएससी जीडी की गाइड के साथ एसएससी जीडी के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट। इन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इनको अगर आप चाहें तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी जाकर इसको ले सकते हैं। जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में बहुत सारी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ रही है और वो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए पॉजिटिव भी हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको जानकारी दी थी कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर शासन की ओर से पत्र जारी करके शिक्षा निदेशालय को कहा गया है एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में आगे की कार्यवाही करने के लिए। उसी के संबंध में अब शिक्षा निदेशालय के माध्यम से एलटी गेट शिक्षक भर्ती के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिली है, और वो खुशखबरी निकल कर आ रही है कोर्ट के माध्यम से। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कई बार वीडियोस के माध्यम से बताया था कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट के अंदर भी मामला लगा हुआ है, और वहां पे भी योग्यता के विवाद को लेकर ये मामला लगा हुआ था। तो अच्छी बात ये देखने के लिए मिली है कि काफ़ी लंबे समय के बाद में एलटी गेट शिक्षक भर्ती की योग्यता के विवाद को लेकर जो सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही थी, उसको लेकर हाई कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, और अब इसके बाद में हाई कोर्ट के माध्यम से अपना फैसला सुनाया जाएगा। अगर फैसला योग्यता से संबंधित होता है तो नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए भी सुखदायी साबित होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि योग्यता के विवाद के चलते भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। चाहे वो योग्यता का विवाद हाईकोर्ट के माध्यम से क्लियर हो या फिर शासन के माध्यम से, दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अब इसको लेकर जो फैसला है वो हाईकोर्ट से भी देखने के लिए मिलने वाला है, और खुशखबरी ये है कि यहाँ से जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया है। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ऑर्डर सुना दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर। दोस्तों आप सभी ने देखा था टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए हाल ही में अभ्यर्थियों के माध्यम से 2 बड़े धरना प्रदर्शन दिए गए थे पत्थर गिरजाघर पर जाकर, जहां पे अभ्यर्थियों के माध्यम से सीएम योगी को पत्र लिखकर कहा गया था कि टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए जल्द से जल्द परीक्षा की तारीखों का घोषणा की जाए। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पे एक और मांग रखी थी, और वो ये थी कि चयन बोर्ड के अंदर नए सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कर दी जाए। तमाम मुद्दों को लेकर जब अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन दिया गया तो उन्होंने ये मांग की थी कि अगर हो सके तो सीएम योगी से भी मुलाकात करवाई जाए, जिससे कि अभ्यर्थी अपने मुद्दे को टीजीटी पीजीटी इसके अलावा चयन बोर्ड की सदस्यों के बारे में जानकारी सीएम योगी को दें, और उसके बाद में इस भर्ती को लेकर जो आगे की कार्यवाही है वो देखने के लिए मिल सके। इसी को लेकर जब अभ्यर्थियों के माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा गया था, तो आज कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री प्रयागराज के अंदर दौरा था उनका, वो आए हुए थे। लेकिन इसी बीच शासन के माध्यम से टीजीटी पीजीटी एग्जाम की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभ्यर्थियों के माध्यम से युवा मंच के तले एक धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला था,
जहां पर चयन बोर्ड के सदस्य इसके अलावा टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखें घोषित करने की मांग की गई थी, जिसमें अभ्यर्थियों के माध्यम से यहां पे मुद्दे रखे गए थे। उसी के संबंध में आज जब सीएम योगी प्रयागराज आए थे तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे कि वो अपने मुद्दे को लेकर सीएम योगी तक न पहुंचा सकें। हालांकि आप जानते हैं कि अगर अभ्यर्थी मुलाकात करते सीएम योगी के माध्यम से समय दिया जाता तो उनके मुद्दों को कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन योगी सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हुए, जिसको लेकर नीचे लिखा भी हुआ है कि आज शाम को उनको छोड़ दिया गया, मतलब कि रिहा कर दिया गया है। रोजगार के सवाल इसके अलावा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी किया जाएगा। नीचे आप सभी के सामने जानकारी भी देखने के लिए मिल जाती है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति अधर है, जिसके चलते टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा लटकी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ तदर्थ शिक्षक इसके अलावा और भी तमाम जो भर्तियां हैं वो यहाँ पर पद उनकी खाली हैं, लेकिन भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहे हैं। अभ्यर्थियों के माध्यम से सीएम योगी से मांग की गई थी कि वो उनसे मुलाकात करें और उसके बाद में जो उनके मुद्दे हैं उनको यहाँ से सॉल्व करने का प्रयास करें, लेकिन सरकार ने टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी को समय न देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी, उनको यहाँ पे हाउस अरेस्ट कर लिया, जिसको नज़रबंद भी आप कह सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है जनवरी फरवरी के अंदर होने वाली 4 से 5 परीक्षाओं के बारे में, जिनकी यहाँ से जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर दी गई हैं। हाल ही में कई ऐसी भर्तियां थी जिनके विज्ञापन जारी किए गए थे। अब उन भर्तियों को लेकर आगे की जो कार्रवाई है वो देखने के लिए मिलेंगी। उसी के संबंध में कई भर्तियों को लेकर यहाँ से जो परीक्षा की तारीखें वो घोषित कर दी गई हैं, जिसके बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा 1, 2, 3 और 4, ये 4 परीक्षाएं देखने के लिए मिलने वाली, जिनको लेकर यहाँ से कार्यक्रम घोषित किया गया है। अगर बात की जाए एग्जाम डेट के बारे में तो सीजीएल के जो स्किल टेस्ट देखने के लिए मिलेगा वो 4/1/2023 से लेकर 5/1/2023 को होगा। CHSL की अगर बात की जाए जिसका स्किल टेस्ट होने वाला है वो 6/1/2023 को होगा। इसके अलावा कांस्टेबल जीडी की अगर बात की जाए तो उसका जो एग्ज़ाम है वो 10/1 से लेकर 14/2/2023 तक देखने के लिए मिलने वाला है। SSC GD की एग्ज़ाम डेट की यहाँ पे जो बात है वो की जा रही है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर की अगर बात की है CND को लेकर तो इसके लिए भी 15/2 से लेकर 16/2/2023 तक इनकी जो परीक्षाएं वो देखने के लिए मिलने वाली हैं, और ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है SSC के माध्यम से। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड बनाम BTC के मामले को लेकर आज फिर से एक सुनवाई थी, और हर बार की तरह आज भी एक तारीख लग गई, चाहे कभी जज का ना होना हो या फिर जज का छुट्टी पे चले जाना। ये न्यायालय की प्रक्रिया में इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर से आज जज मौजूद नहीं थे, जिसके चलते उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं छुट्टी करनी पड़ी, या फिर वो दूसरी बेंच के अंदर बैठे थे, जिसके चलते सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अगर बात की जाए बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से, जो कि राजस्थान के अभ्यर्थी थे, उनकी तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उनको शामिल करने के लिए काउंटर भी लगाया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने के लिए मिला। लेकिन जब तक यहाँ पे सुनवाई नहीं हो जाती या फिर जो रेगुलर बेंच को सुनने वाले जज नहीं आ जाते, तब तक कोई फैसला देखने के लिए नहीं मिलता। इसी वजह से आज की तारीख में कोई अंतिम फैसला हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नहीं दिया गया, क्योंकि रेगुलर बेंच को सुनने वाले जो जज थे वो मौजूद नहीं थे, जिसके चलते आज भी एक अगली तारीख मिली। लेकिन अगर आने वाले समय के अंदर रेगुलर बेंच बैठती है, जो जज पहले से सुन रहे थे, तो इस मुद्दे को लेकर फैसला हो सकता है। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर इस प्रकार तारीख पे तारीख मिलती है, ये न्यायालय है, इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, ये ना तो आपके हाथ में और ना किसी और के में। यहाँ पे सिर्फ मिलता है तो तारीख ही मिलती है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द फैसला भी मिलेगा। तो उसी को लेकर बीएड वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से, जो कि राजस्थान की हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है, उन्होंने मांग की कि उसको यहाँ पे बैठने का मौका दिया जाए, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी लंबे समय के बाद एक खुशखबरी देखने के लिए मिली है। आप इसको खुशखबरी कह सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी अधिकारियों के माध्यम से दी गई है। पिछले 2 हफ्तों से मैंने कोई खास जानकारी आपको एडेड जूनियर के बारे में नहीं दी, क्योंकि अधिकारियों के गोलमोल जवाब और वही जानकारी आपको देना और भी ज़्यादा गलत है। इसी के संबंध में कई अधिकारियों के माध्यम से पता चला है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो डाटा था उसको यहाँ से तैयार करके शासन को भेज दिया गया है। तो ऐसे में जो डाटा यहाँ से तैयार किया गया था एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, अब उसकी फाइल उठाकर शासन को भेज दी गई है। अब जो सब कुछ डिपेंड करेगा वो शासन के ऊपर करेगा कि शासन उसको कब तक अनुमति देता है
और जैसे ही उनके माध्यम से अनुमति मिलती है, शिक्षक भर्ती को लेकर जो शासन आदेश है वो जारी कर दिया जाएगा। तो एक बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलती है कि शिक्षा निदेशालय के माध्यम से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की फाइल को उठाकर शासन को भेज दिया गया है। अब आगे का काम शासन का है। शासन की मंजूरी मिलते ही शासन आदेश जारी हो जाएगा और जिस दिन शासन आदेश जारी होगा उसके बाद में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि शासन इसको लेकर अब ज़्यादा समय नहीं लेगा, क्योंकि एडेड जूनियर को लेकर पहले ही बहुत इंतजार हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।